इस वीक में हमने काफी बड़े मूवमेंट देखे, नॉन स्टॉप गिरावट देखी, लेकिन मार्केट ने फिर उस एरिया के आसपास क्लोज कर दिया जहां से मार्केट बहुत तगड़ा रिवर्सल आपको दिखा सकता है। अब मैं हर बार रिवर्सल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लियरली आपको वीकली टाइम फ्रेम पर बताया था कि अपना टॉप बन चुका है, और टॉप कब तक नहीं टूटता, करीबन 1-2 महीने तक तो नहीं टूटता एटलीस्ट। अब अपन को 1.5 महीना हो चुका है, तो अभी हमें कॉशियस भी हो जाना चाहिए क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 10% गिर गया है। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा डर रहे हैं कि मार्केट इतना गिर चुका है, मार्केट क्रैश होने वाला है। मार्केट सिर्फ टॉप से 10% करेक्ट हुआ, 10% भी करेक्ट नहीं हुआ, तो ये नॉर्मल से एक प्रॉफिट बुकिंग है। अब अपन को रिवर्सल के लिए किस तरह से प्लान करना है। अगर आप सेलर हो तो आपको सेलिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मार्केट इस एरिया पे है, अगर यहाँ से गिरा तो और बुरी तरह गिर सकता है, तो अपन को उसके लिए भी देखना है। और अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, पोर्टफोलियो, तो मैं आपको ये एश्योर करूंगा कि आपको डरने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, आप कोई स्टॉक खरीद कर बैठे हो, या फिर अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट इस जगह पे खड़ा हुआ है। अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो वो जितनी तेज गिरा है ना, जितनी तेज गिरा है उससे 2-3 गुनी 4 गुनी तेजी से रिकवरी कर देगा। तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपन, मैं कई बार बता चुका हूँ, अपन बुल रन में है। जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आएगी, जब तक मार्केट क्रैश नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से मार्केट क्रैश बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन देखेंगे, सब कुछ अभी देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन बस मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप अपने 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करते हो इस वीडियो पे, तो आपको काफी हेल्प होने वाली है, क्योंकि अगर 15-20 मिनट दे रहे हो इस वीडियो पे, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपको क्या करने चलना है। अगर आपका पोर्टफोलियो तो भी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो, या फिर अगर आप ट्रेड करते हो उसके लिए। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने लाइक नहीं करा। अगर इस वीडियो में मैं लाइक रखा हूँ 50 लाइक्स, अगर 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं, अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स से करवा दो, अपने दोस्तों से करवा दो, फिर आप तो कर ही दो। ठीक है, 50 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं जरूर आपके संग लाइक ट्रेड करूंगा मंडे को। ठीक है, और सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना, ऑल वाला नोटिफिकेशन आपको जरूर दबाना है बटन, इससे मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन एटलीस्ट मिल जाएगी मैं लाइव आया हूँ। काफी लाइव स्ट्रीम्स उसमें कम लोग आते हैं, आप जरूर ज्वाइन करा करो। ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ और आपको थोड़ी सी राहत दे देता हूँ जो लोग इस गिरावट से डर गए। देखो, कई क्या हुआ है कि ज्यादातर लोग ना लास्ट 3-4 ईयर्स में आए हैं। मैं 12 साल से हूँ, मैंने सारी चीजें देख रखी हैं, सब कुछ मैंने होम पेज वाली वीडियो में बताया हुआ है कि मैं 12 साल से क्या कर रहा हूँ, ऑफलाइन सेंटर्स में कैसे कर रहा हूँ, तो वो वीडियो जाकर आप देख लेना। लेकिन ज्यादातर लोग 3-4 साल से आए तो उन्होंने अभी तक ना नॉन स्टॉप रैली ही देखी है। उन्होंने देखा कि मार्केट रैली करता हुआ जाता है, कहीं भी खरीद लो, ऊपर तो जाएगा ही मार्केट, अपना प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि ऐसा हर बार होता नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होता है, और कई लोग तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। भाई, स्टॉप लॉस जरूर लगाया करो, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, नहीं तो आप फिर आपका जो लॉस है पूरा अकाउंट खाली होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि लोग देखते ही नहीं है, लोग मतलब समझते ही नहीं है कि मार्केट अभी सिर्फ थोड़ा सा ही करेक्ट हुआ है। मार्केट का मूवमेंट क्या होता है, ये इस तरह से होता है मूवमेंट, तो ये वाला फेज है। अभी यहाँ से ये इतना ऊपर जाएगा कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आप सिर्फ डर के बैठे रहोगे कि और बाउंस पे सेल तो नहीं है, मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो एरियाज क्या क्या है जैसे मार्केट रिवर्स कर सकता है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाली कैंडल पे वीकली टाइम फ्रेम पे अपन को कंफर्म हो गया था, टॉप का कंफर्मेशन में कई बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। टॉप यहाँ पे अपन को कंफर्म हो गया था, और यहाँ से अपन को 1400 पॉइंट के आसपास बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे मैंने भी अपने पर्सनल ट्रेड्स थे वो शेयर करे थे टेलीग्राम पे, लगातार शेयर करता हूँ। ठीक है, अब एरिया कौन सा है जो सपोर्ट का एरिया, क्योंकि देखो, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे एक वीक के अंदर अगर मार्केट 7-8% मूव कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है उसका हाई और लो। क्योंकि देखो, इलेक्शन वाली वीक में मार्केट ने बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर अप करा था, बहुत बड़ा वॉलेटाइल वीक था, क्योंकि वहां गिरावट भी आई 7% की, फिर रिकवरी भी आई, तो वो वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो उस जगह पे मार्केट एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेने को देखेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है तो जरूर सपोर्ट ले सकता है। अब ये एरिया कौन सा अपना, एक बार मैं एरिया को डिस्कस करके बताता हूँ। तो ये वाला एरिया है अपना 23,350 के आसपास, 23,350 के आसपास अपना ये वाला एरिया है, तो आपको इसको मार्क करके रखना है। इसके आसपास आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो वहाँ पे आपको कॉशियस होना है रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो यही आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, जो मतलब अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अच्छी तरीके से मार्केट में रहना चाहते हो लंबे समय तक। अब ये तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात हो गई, लेकिन मेन चीज जो निकल कर आ रही है वो क्या है, अपना 50 EM है वीकली टाइम फ्रेम पर। 50 EM है वीकली टाइम फ्रेम पर, 50 में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वीकली EM मतलब इस तरह से 50 EM भी यहाँ पे आ जाता है, सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है, तो मार्केट यहाँ से जरूर एक बाउंस करने को देखेगा, और आपका अच्छा खासा एक बाउंस पे पैसा बन सकता है, और 5x 10x आपका अमाउंट हो सकता है पी कैपिटल। मतलब अच्छी तरीके से समझदारी से ट्रेड करो, ना कि अंधे में कॉल पुट लिए जा रहे हो कि मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉल शिफ्ट से मतलब है, वो सिर्फ वेस्ट है। तो आप सीखने पे फोकस करो सिर्फ। ठीक है, अब ये तो वीकली टाइम फ्रेम हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे कई सारे सपोर्ट्स हैं। अब देखो, आज का जो मेजर सपोर्ट है वो है 200 EM। अब 200 EM के हल्का सा नीचे क्लोज करा है, लेकिन मैं बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर 200 EM के नीचे निकलना ही है तो फिर एक बड़ी क्लोजिंग करें, और उसके नीचे अगर कंटिन्यूस करता है तो फिर मैं एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लोजिंग करके यहीं से रिवर्स कर जाता है। तो अपने एरियाज देख लेते हैं कि कौन से एरियाज हैं। एक तो 200 EM हो गया, एक मार्केट जहां पे खड़ा है वहीं से एक छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से भी एक सपोर्ट की कैंडल बनाई है, अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है,
हाई क्रॉस होता है, मैं अच्छा खासा फाइंड कर सकता हूँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से, तो इसको भी आपको कॉशियस रहना है। लेकिन जो इसका मेजर सपोर्ट है, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, वो कौन सा सपोर्ट है, वही 350 वाला, क्योंकि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, यहाँ पे अगर आता है तो मोस्ट ऑफ सपोर्ट ले सकता है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 200 ईएमए के ऊपर से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ये सारे सपोर्ट्स टूटते हैं, फिर आपको मिलेगा एक बहुत तगड़ा वाला सेलिंग का मूव, जो कि कहाँ पर है अपना नेक्स्ट सपोर्ट, कहाँ पर अपना 22,800, सीधा आपको 1000 पॉइंट की ऑलमोस्ट गिरावट मिल जाएगी, क्योंकि अब एक बहुत अच्छा, ज़्यादा ही मतलब 60-800 पॉइंट के आसपास की गिरावट मिलेगी, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है 23,800 पर, 22,800 सॉरी 22,800 पर, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट एरिया है 23,800 आपको मार्क करके। अब ये तो डेली टाइम फ्रेम पर हो गया, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम पर क्या आपको गजब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसकी जानने के लिए अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो देखो बाइंग की दो अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ। सबसे पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्या है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी पहली है, अगर आप फ्लैट खुलते हैं और इस एरिया के आसपास आते हैं, अपना कौन सा एरिया है 23,485, 23,485 के आसपास अपन आते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, हाई क्रॉस होता है, एक अच्छा खासा आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है, और एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी खासी हो सकती है। तो पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी 23,485 के पास, अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है हाई क्रॉस के ऊपर, आप अच्छा बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। दूसरी अपॉर्चुनिटी कौन सी है, दूसरी अपॉर्चुनिटी अपनी है इस एरिया के ऊपर, अगर 23,633, 23,633 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिल जाती है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की, हाई क्रॉस होता है, एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो, और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे मैनेज हो सकता है। तो इसको आपको देख के रखना है, क्योंकि देखो ज्यादातर लोग सेलिंग के मार्केट में क्या क्या समझते हैं, कहीं भी सेल कर दो प्रॉफिट बन जाएगा, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। चाहे आप अगर बुल रन में हो तो भी आप कहीं भी बाय नहीं कर सकते, और अगर आप सेलिंग मोड में हो तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी सेल करके पैसा बना लोगे। ये आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट पुल बैक, आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप पुल बैक पे सेल करते हो या फिर फ्लो में सेल करते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे मैं कहीं भी सेल कर दूं, कहीं भी बाय कर दूं, तो उससे सिर्फ आपका लॉस होने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट भी होगा, वो तो ऑब्वियसली है ये, ठीक है। अब ये तो देखो अपनी दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कौन सी होगी, यही वाले सपोर्ट के नीचे होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके नीचे अगर हम नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और उसका लो क्रॉस होता है, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ क्लोजिंग करके रिवर्स करवा देते हैं, जिससे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर यहाँ पे लो क्रॉस होता है, यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके आपको एक फ्रेश सेलिंग का मूव मिलेगा, और अच्छा खासा पे स्कैल्प डूब सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है, काफी गिर चुका है, तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक बाउंस, और इंट्राडे के लिए बाउंस के लिए मैं क्या लगाऊंगा, अपना फेवरेट टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिस पे एक डिटेल वीडियो है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे जरूर जाकर देखो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यहाँ से लगाऊंगा और लो तक का लगाऊंगा, और अगर मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एरियाज कौन से हैं, तो वो एरियाज निकल के आते हैं, ये दो एरियाज 23,733 और 23,886, ठीक है। इन दो एरियाज के आसपास अगर मुझे नेगेटिव टाइम फ्रेम मिलता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, रेड कैंडल की लो क्रॉस होता है, मैं यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका हो सकता है सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यही है कि अगर रिट्रेस करके, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके नीचे जाता है या फिर यहाँ से रिट्रेस करके नीचे जाता है, तो एक आपको फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाउंस पे। तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी होगी सेलिंग के मोड में, लेकिन अभी मैं बाइंग का देखूंगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, ठीक है। ये आपको सिंपल सा मैंने बता दिया। अब ये तो आपको निफ्टी का हो गया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में सारी चीजें मैं कहाँ पे बताता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे पर्सनल ट्रेड्स जो हैं वो आपको मैं शेयर करता हूँ, अपने पर्सनल पोजीशन शेयर करता हूँ, सारी आपको सबसे पहले अपडेट कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे कि मैं लाइव आ रहा हूँ या फिर नहीं। सारे सेटअप, सारे ट्रेड्स आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए कहाँ पे मिलेंगे, लाइव टेलीग्राम पे, ठीक है। ये सारे 1:12 के आपको रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिल रहे हैं, फॉरेक्स क्रिप्टो सब में, इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, ओके। या एक मास्टर क्लास में शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इसका रिस्पॉन्स आप बताना, आपने देखा होगा लेटेस्ट वीडियो में, एक मास्टर क्लास में शुरू कर रहा हूँ, तो आप अगर कमेंट करते हो तो मैं इसे कंटिन्यू करना चाहूंगा, मास्टर क्लास को, फ्री यूट्यूब मास्टर क्लास, ठीक है। सारी आईपीओ की सारी चीजें मैं बताता हूँ डिटेल में, सारे ट्रेड्स वगैरह शेयर करता हूँ। सो मोस्टली आप मतलब आपके लिए क्या अच्छा होगा, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप प्लीज एक टेलीग्राम पे सपोर्ट करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम जो है वो पेड है, होम पेज पे बताया हुआ है कि किस तरह से मेरा चैनल हैक हो गया था, हैक के बाद मैंने उसे प्राइवेट बनाया, प्राइवेट के बाद मैंने उसे पेड बनाया, तो वो सब चीजें मैंने होम पेज पे डाली हुई है, तो आप उसे जरूर जाकर देख सकते हो, आपके लिए ही हेल्पफुल है। अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं तो मैं बनाता नहीं। और मैं यही समझता हूँ हमेशा कि अगर कोई क्वालिटी चीज है ना, अगर कोई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसे पेड ही होना चाहिए, नहीं तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती रहती है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो ये आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन देखो कई लोग क्या करते हैं, सीख नहीं पाते। मैं ऑफलाइन सेंटर्स में सिखाता हूँ काफी सारी चीजें, लेकिन ऑफलाइन सेंटर्स में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर रहते हैं इंस्टीट्यूट्स। तो उसके लिए मैं ऑनलाइन कोर्स रन करा है, 98 लोग इनरोल कर चुके हैं, 2 से 3 लोग, एक 101 के आसपास जब इनरोलमेंट हो जाएगा तब इसकी प्राइस आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। तो प्लीज अभी आप इनरोल कर लो, आपके लिए ही है, नहीं तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली सब चीज आपके लिए ही है। एक मास्टर क्लास क्रैश कोर्स लाया हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब सबसे जरूरी क्या है, ऑफर। देखो पहली बात तो ये 1199 का है, इसकी प्राइस इतनी महंगी होनी चाहिए कि मतलब कोई जो प्रो लेवल का है वही ले पाए। लेकिन मैंने बताओ इसे सस्ता क्यों करा है, क्योंकि देखो मैंने तो 40 के पर मंथ दिए हैं, ये जो सारी चीजें हैं मैंने 40 के पर मंथ दिए हैं इस क्रैश कोर्स को सीखने में।
मतलब जो क्रैश कोर्स में सब कुछ सिखाया है उसको सीखने में मैंने 40-40 हज़ार रुपए पर मंथ पे करे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में सीखने के लिए। वो सब मैं आपको सिर्फ इस अमाउंट में सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? जिससे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो स्मॉल ट्रेडर है, उसकी भी हेल्प हो पाए। और पेड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि क्वालिटी है, इसलिए मैंने पेड रखा है। और अब आपको यहाँ पे डिस्काउंट कोड भी दे दे रहा हूँ जिससे कुछ लोग खुश हो जाते हैं इसलिए। तो गेट 10 ऑफ अगर आप लिखोगे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से एनरोल कर लो। सिर्फ 1079 का कोई कोर्स पड़ेगा अल्टीमेटली। अब इसके साथ साथ आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक अलग से जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स की कम्युनिटी है उसे आप ज्वाइन कर पाओगे, वहाँ पे मैसेज कर पाओगे, चैट कर पाओगे। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी। मतलब फ्री से मतलब ये सारी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी प्री रिकॉर्डेड सेशन से। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली वीडियो जो है वो फ्री है, वो सबके लिए फ्री है। आप नीचे लिंक पे जाओ, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स पे, जहाँ से मैं गया हूँ वहां से आपको ये लिंक मिल जाएगा। फ्री आपके लिए वीडियो है। तो ये ट्यूटोरियल वीडियो है कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो और ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट है क्या तो आप इस वीडियो को मत देखो। मैं कहूँगा इस वीडियो को जरूर देखो। आपकी कुछ चीजें हैं जो मिथ्स हैं, जो रियलिटी है आपकी स्टॉक मार्केट की, आपको वो पता चलेगी इस वीडियो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखो। और मैं तो कह रहा हूँ इस वीडियो को नहीं, पूरे कोर्स को आप देखो, आपके समझ में आएगा कि किस लेवल का कोर्स है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक बार लिंक पे जाके देखो, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और ये सारे कंटेंट हैं, इसमें क्या अलग है, क्या क्रैश कोर्स है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। सारी चीजें क्रैश कोर्स स्क्रैच से एडवांस तक है। आपको कुछ भी नहीं आता, आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपको सच में मजा आएगा क्योंकि ये बेसिक से है, A to Z। मैंने इसलिए नाम लिखा है कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, शुरू से ही सीखना चाहता है, तो वो इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकता है। आज और कल के लिए सिर्फ ये प्राइसिंग है, कल इसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगी और कुछ चीजें हैं वो बदल जाएंगी। तो प्लीज मैं तो ये कहूंगा कि फटाफट सभी इसे एनरोल कर लो, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने डिटेल डिस्कशन पे क्योंकि काफी सारी बातें हो चुकी हैं। तो मेक श्योर आप उसे ज्वाइन जरूर कर लो। ओके, अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी में देखो क्या चीज है। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर पहले वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखा दूं, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 50 EMA के आसपास आ रहा है और इसका काफी अच्छा खासा सपोर्ट है 400 पॉइंट का। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। ओके, अब डेली टाइम फ्रेम पर देखो बैंक निफ्टी काफी मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसी जगह पे है कि यहाँ से या तो रिवर्स करेगा या फिर यहाँ से एक अच्छी खासी फ्रेश गिरावट दिखाएगा। इसने भी 200 EMA के आसपास से ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग बनाई है। अब इसका हाई क्रॉस होगा ना ग्रीन कैंडल का, आपको एक बहुत अच्छा खासा अप मूव मिलेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहना। ये अपना हाई जैसी क्रॉस होगा इस ग्रीन कैंडल का, आपको बहुत अच्छा खासा अप मूव मिलेगा क्योंकि जो एरिया है काफी अच्छा खासा सपोर्ट है इसका 49,900 से 49,000, मतलब वही 100 पॉइंट की रेंज है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। तो यहाँ से बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में क्योंकि बैंक निफ्टी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरऑल मार्केट पूरा ही ओवरसोल्ड। इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं प्राइजेक्शन है बैंक निफ्टी में, वो देख लेता है सबसे पहले। बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी बनेगी इस वाले एरिया के आसपास। अगर अपन को सुबह सुबह थोड़ा सा फ्लैट खुल के गिरावट मिल जाती है तो अपन को गिरावट से डरना नहीं है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो अपन को ऐसा एरिया देखना है जहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकता है एक सपोर्ट से। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर इस जगह पे आता है तो मार्केट आपको एक बाउंस दिखा सकता है और एक बहुत अच्छा खासा आपको 300 पॉइंट के आसपास का ये जो पूरा एरिया है इस पॉइंट के आसपास आपको ट्रेड करने को मिल सकता है। ठीक है, इसको आप मेजर कर लेना अपने आप। अब कौन सा एरिया है जहाँ से सपोर्ट मिल सकता है? ये वाला एरिया 49,954। अगर इस एरिया के आसपास अपन सपोर्ट लेते हैं, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होता है, एक बैंक का ट्रेड अपन को अच्छी खासी मिल जाएगा। लेकिन दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी देखो कौन सी है। दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी अपनी ट्रेंड लाइन वाली है जो कि मैं काफी पहले से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। मार्केट ने देखो इस जगह से सपोर्ट लिया, इस जगह से सपोर्ट लिया, इस जगह से सपोर्ट लिया, यहाँ से ब्रेक डाउन करा तो बहुत अच्छी खासी गिरावट आई, यहाँ से पर रेजिस्टेंस लिया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होगी, काफी हद तक कम होगी और यहाँ से अपन को एक बहुत अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है जो कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी अच्छी खासी होगी। तो इसको आपको देख के रखना है। भले ही अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है लेकिन एक अच्छी बाउंस की अपॉर्चुनिटी, एक बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है। अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं क्योंकि सेल जो है अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है, सेलिंग का मार्केट है, तो सेल की अपॉर्चुनिटी भी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट सपोर्ट अगर टूटता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होती है, नेगेटिव लो क्रॉस होता है, तो यहाँ पे आपको एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छा खासा आपको फ्रेश सेलिंग का मूव आता हुआ यहाँ पे तेजी से मिलेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी जब रिकवरी करता है तब भी तेज करता है लेकिन जब गिरावट देता है बहुत तेज देता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, अब ये तो अपनी अपॉर्चुनिटीज हो गई सेलिंग की, लेकिन फ्रेश सेलिंग में भी कब करूंगा मैं? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कब फाउंड करूंगा? बाउंस पे, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, बार बार वही गाना गा रहा हूँ। तो मेरे को जब तक कोई अच्छा खासा बाउंस नहीं मिलता मैं कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं करूंगा। अगर आपने देखा होगा फ्राइडे को भी मार्केट एक्जैक्ट वहां से गिरा जिस पॉइंट से, मतलब अपना जो रेंज थी, जो अपना एक सेल ऑन राइज था वो था लेवल, वहां से एक्जैक्टली मार्केट गिरा इस वाले लेवल से। तो 50, ये जो दो लेवल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, 50,895, 50,501 से। इन एरियाज के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और उसके लो के नीचे अगर लो क्रॉस होता है, मतलब उसका लो क्रॉस होता है, वहां से नीचे सेलिंग मिलती है, कंटिन्यूस सेलिंग, तो एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी जो कि आपका बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो। क्योंकि बाउंस पे सेल करना मैं प्रेफर करूंगा, मैं फ्रेश सेलिंग अभी नहीं देखूंगा लो के नीचे क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब मिड कैप की एक्सपायरी है तो मैंने सोचा मिड कैप के बारे में भी बता देता हूँ। मिड कैप कई लोग ट्रेड करते हैं, सिंपल ट्रांजैक्शन है, कुछ भी आपको नहीं करना। मिड कैप सिर्फ एक ट्रायंगल के अंदर रेंज कर रहा है, रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, रीटेस्ट वाला सेटअप मेरे यहाँ से हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा। लेकिन अगर कोई बड़ी कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हाई के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। बस यही है कि अगर
बस जैसे ही इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, जिधर भी ब्रेकआउट होगा आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। तो ये भी आपको आना चाहिए कि ब्रेकआउट किस तरह से सेटअप होता है, फर्स्ट ब्रेकआउट कौन सा होता है, फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है, वो सब चीजें मैं आपको देखो लाइव टेलीग्राम पर बता पाता हूँ मार्केट में। तो मेक श्योर अपना लाइव टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करा हुआ है। 1-on-1 सेशन आप मुझसे बुक करा सकते हो, क्योंकि देखो 1-on-1 सेशंस में अलग ही एक इंटरेक्शन होता है, अपना लाइव इंटरेक्शन होगा अपना 1-on-1 सेशंस में। तो अभी स्लॉट बुक कराओ, तब आपका कल परसों का स्लॉट बुक होगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग बुक करा रहे हैं, तो मेक श्योर आप भी बुक कराओ 1-on-1 अपना स्लॉट। और ऐसा नहीं है कि 500-700 के पीछे आप ये देख रहे हो कि मैं ये बुक कराऊं वो बुक कराऊं, नहीं, ये आपको सिर्फ एक साइकोलॉजी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में तो पूरी मैंने आपको साइकोलॉजी बताई हुई है कि ऑपरेटर आपके संग किस तरह से खेलता है। तो वही इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से मार्केट का नजरिया देखते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक भी कर दो। आप कुछ मॉडर्न स्टॉक्स अपना एक बड़ा मूव दिखा सकते हो। पर्सनली मैं भी अपने स्टॉक्स में, मतलब कुछ स्टॉक्स में मैं ट्रेड करना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इंडाइसेस बेसिकली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। पहला स्टॉक है डिक्सॉन। इस एरिया के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, क्योंकि वहां से देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगर इस एरिया के ऊपर अपन निकलते हैं, एक फ्रेश बैंक आपको आती हुई दिखेगी। और अगर सेलिंग के लिए देखो, मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहूँगा इस स्टॉक में, क्योंकि काफी अच्छा खासा इसने रिजल्ट दिया, क्वार्टर रिजल्ट। लेकिन इस एरिया के आसपास अगर इस एरिया के नीचे निकलते हैं, तो यहाँ पे आप एक स्कैल्प ट्रेड ढूंढ सकते हो सेलिंग के लिए, वो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है काफी अच्छा सपोर्ट दे रही है। लेकिन अगर ये टूटेगी तो पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। लेकिन बैंक की फ्रेश अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे बनेंगी, अगर मान लो यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो सेलिंग आएगी। लेकिन सेलिंग तो आपका स्केल पे, तो थोड़ा सा स्विंग किस तरह से खेल सकते हो इसमें ऑप्शंस में। तो देखो अगर ये दो एरियाज हैं 14,517 और 14,173, इन दो एरियाज के आसपास अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, कहीं भी अच्छी खासी क्लोजिंग मिलती है, कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे आगे बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो फ्रेश बैंक के लिए। वो आपको याद रखना है, ठीक है। कोटक बैंक में क्या है, कोटक बैंक में सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्राइस एक्शन नहीं है। एग्जैक्ट उसी जगह से रेजिस्टेंस लिया, उसी जगह से सपोर्ट लिया, जो इन लेवल्स हमने परसों डिस्कस करे थे टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करना, क्योंकि कई बार वीडियो नहीं आ पाती, तो आपको यहाँ पे ये चीजें मिल जाती हैं। अब यही है कि जब इस रेंज को तोड़ेगा, इन दोनों इस रेंज को तोड़ेगा, एक बड़ा मूव दिखेगा। इस रेंज के बीच में आप किस तरह प्ले कर सकते हो, सप्लाई डिमांड जोन पे। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में, जो काफी सारी चीजें जो बताई हुई हैं, और साइकोलॉजी भी बताई हुई है कि किस तरह से आपको डिमांड सप्लाई जोन साइकोलॉजी को रखते हुए प्रेफर करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको आप देख के रखना डिमांड सप्लाई जोन पर, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो फिर आप यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो बड़े मूव के लिए। इन्फोसिस में यही है, मैं डिप्स का वेट करूंगा, जब तक अच्छा खासा डिप नहीं आएगा तब तक वेट करता रहूंगा। इस एरिया के नीचे निकलता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और सेलिंग अपॉर्चुनिटी स्कैल्प होगी। लेकिन प्रेफरेबली मैं बाउंस की एक्सपो, मतलब एक जो सेलिंग पे, मतलब थोड़ी सी सेलिंग का स्कैल्प करके फिर मैं सेल ऑन राइज वाला मार्केट जो है वो कर रहा हूँ, मतलब सेल ऑन राइज नहीं, सॉरी, जो मतलब अपना वो है बाय ऑन डेक्स वाला मार्केट इन्फोसिस में, क्योंकि मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो दो लेवल्स हैं कौन से हैं, 1842 और 1818, इसके आसपास आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, आई क्रॉस होता है, एक अच्छा खासा बैंक के अपॉर्चुनिटी आपकी मिलेगी। सेलिंग की तो बस ये वाला एरिया है, इसके नीचे अगर निकलते हैं बढ़िया ट्रेड अपन को मिल जाएगा। अडानी एंटरप्राइजेस देख के चलना भाई, बार बार बताता हूँ, देख के चलना, बहुत अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी है, और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे 2813 इसके एरिया के ऊपर निकलता है, इस एरिया के कहीं ऊपर निकलता है, एक फ्रेश बैंक आपको मिलेगी, और एक बहुत तेजी से आपकी बाइंग जो है वो ट्रिगर होगी। तो इस एरिया को आपको याद रखना है अडानी एंटरप्राइजेस में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैंने पर्सनल पोजीशन भी बनाई थी, और क्लियरली बताया था टेलीग्राम पे, भाई साहब 1 साइडेड प्रॉफिट। आपको पता है जो मेरा ट्रेड चल रहा था उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें मेरे को सिर्फ एक ही ट्रेड में हुआ 35% का प्रॉफिट। 35% प्रॉफिट हुआ, काफी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि देखो मैंने क्लियरली बताया था यहाँ से जब भी इसको तोड़ेगा बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव करेगा। और Q2 रिजल्ट इसके बहुत अच्छे खासे आए हैं, और जिस तरह से नेगेटिविटी दिखा रहा था, पहले ऐसा लिखाया और ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर सबके ऊपर क्लोज कर दी। अब अपन को क्या करना है, अगर ये ग्रीन वाले लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, जहाँ पे मैंने ग्रीन वाला लेवल लगाया हुआ है, या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस टेक ब्रेकआउट, इसके ऊपर क्लोज करता है, हाई के ऊपर एक बहुत अच्छी खासी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है ये स्टॉक। अब यहाँ से बाइंग बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है रिजल्ट के बाद। तो मेक श्योर इस स्टॉक पे ध्यान दो। सो यही था आज के डिस्कशन के लिए। तो मेक श्योर अपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है, या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे बायो में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम क्रैश कोर्स 1-on-1 लाइव सेशन का। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो भूले भटके तो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में तो सब जगह का लिंक रहते हैं, तो मेक श्योर आपने सब कुछ करा हुआ। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, फिर मैं लाइव आता हूँ, 50 लाइक्स करवा दोगे तो मैं लाइव भी आऊँगा आपके साथ। तो प्लीज 50 लाइक जरूर करवा दो, और आप भी लाइक कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, या फिर लाइव स्ट्रीम होगा इसमें। तब तक के लिए आराम से मजे करो, 2 दिन की छुट्टी है। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।